स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में हिंदू संगठन ने जोरदार प्रदर्शन शुरू किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया जा रहा है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया है और हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न पर कड़ी नाराजगी जाहिर की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत लाने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ के हजरतगंज में बड़ा प्रदर्शन हुआ। हिंदू समाज पार्टी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि आईपीएल की टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर किया जाए। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिसको लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। जब तक हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के ऊपर हमला नहीं कर देते हैं, जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देते हैं, तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमारा प्रदर्शन होगा। मांग हमारी ये है कि जो भी पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जहां मुस्लिम सरकारें हैं वहां पर जो है मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के साथ तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 20 साल से 50 जब से देश का बंटवारा हुआ तब से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। विगत 15 दिन पूर्व दीपू दास की हत्या कर दी गई, निर्ममता सत्या की सभी ने देखा होगा। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और जो भी अल्पसंख्यक इन देशों में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश, उनको भारत वापसी लाने का प्रयास किया जाए। तो लखनऊ के हजरतगंज की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हिंदू संगठन लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला तक फूंक दिया गया। हालांकि लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन का विरोध कर रहे लोगों के पास कुलदीप सेंगर के समर्थक आ गए। सेंगर के समर्थन की तख्ती लिए इन लोगों से प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच खूब बहस हुई। सेंगर की सजा के निलंबन का विरोध कर रहे लोगों ने शेम ऑन यू के नारे लगाए। आपको बता दें कि सेंगर की सजा के निलंबन के खिलाफ दाखिल सीबीआई के एसएलपी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। I support Kuldeep Singh Sengar. Shame on you! 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 ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो! बंद करो! आप शर्म आनी चाहिए। बंद करो! बंद करो! वाराणसी कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के कनेक्शन शुभम जायसवाल से मिले हैं। सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन सामने आया है, जहां कैश गोल्ड के जरिए हवाला कारोबार होता था। हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा करते थे और 50 से ज्यादा शेल कंपनियों में जमा किया गया है। शेल कंपनियों में लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन सामने आया, जहां कोड वर्ड के जरिए हवाला का कारोबार किया जाता था। 10 रुपए की नोट, नीला पीला की डिकोडिंग जारी हुई है। सरगना शुभम की लोकेशन दुबई में बताई जा रही है और शुभम परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। तो कफ सिरप मामले में से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कनेक्शन शुभम जायसवाल से बताए जा रहे हैं और इस सिरप सिंडिकेट का हवाला अब कनेक्शन जो है वो सामने आ चुका है।
जी आज देखिए हमारे यहाँ वरुणा जोन में अवैध कफ सिरप की तस्करी से रिलेटेड 2 केसेस लिखे गए थे। एक थाना रोहनिया में और एक थाना सारनाथ में। दोनों में ही जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक ही तरीके का यूज़ किया गया था। जो रोहनिया का केस है उसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें से पहले का आदमी का नाम है स्वप्निल केसरी, दूसरा दिनेश यादव, तीसरा आशीष यादव। और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला आदमी है विष्णु पांडे और दूसरा आदमी है लोकेश अग्रवाल। अब इन लोगों का हम आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज़ पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप में उनके अकाउंट में जाता है। तो हमने जब पूछताछ करी, हमने 3 फर्जी कंपनियां रोहनिया में हमने निकाली, जिनका की है अल उकबा नाम है, एक का नाम है एसपी फार्मा, तीसरे का नाम है सिंह मेडिकोस। ऐसे ही सारनाथ में पैरेलल एक कंपनी है पीडी फार्मा। जो रोहनिया की कंपनियां उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया और जो पीडी फार्मा है जो सारनाथ की कंपनी है उसमें करीबन 10 करोड़ का 6 से 7 करोड़ का कैश और 3 से 4 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन देखा गया। तो सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन अब देखिए सामने आ चुका है और वाराणसी कफ सिरप मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी और की है, जिनके कनेक्शन शुभम जायसवाल से मिले हैं। सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें कैश गोल्ड के जरिए हवाला कारोबार किया जाता था। हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा किया जाता था और 50 से ज्यादा शेल कंपनियों में इन पैसों को जमा किया गया। शेल कंपनियों में लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है और कोड वर्ड के जरिए हवाला का कारोबार किया जाता था, जिसमें 10 रुपए की नोट के साथ नीला पीला की डिकोडिंग जारी थी। सरगना शुभम जायसवाल की लोकेशन फिलहाल देखिए दुबई में बताई गई है और अब शुभम जायसवाल परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट, लगातार देखिए जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आई कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन सभी यानी इन 5 लोगों का कनेक्शन शुभम जायसवाल से बताया गया है। और अब सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन भी सामने आ चुका है, यानी कैश और गोल्ड के जरिए हवाला कारोबार किया जाता था और हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा करते थे। 50 से ज्यादा शेल कंपनियों में इन पैसों को जमा किया गया, जहां शेल कंपनियों में लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी सामने आया है। और अब पटना से बड़ी खबर, जहां मनरेगा का नाम बदलने को लेकर बिहार कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान, महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला गया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की ओर से बयान दिया गया, जिसमें बीजेपी सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह खत्म किया, ये आरोप राजेश राम ने लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, यानी महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। तो बिहार कांग्रेस में भी देखिए पैदल मार्च निकाला गया। बिहार कांग्रेस भी बेहद आक्रोश नजर आ रही है मनरेगा का नाम बदलने को लेकर और बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी ओर से इस पूरे मामले पर बयान भी दिया गया है कि बीजेपी सरकार ने मनरेगा को खत्म किया और महात्मा गांधी का अपमान किया है। देखिए मनरेगा ऐसी योजना जो देश के गरीब लोगों के 100 दिन के कामों की गारंटियां थी। आज बीजेपी उसको खत्म कर दी, गांधी जी के नाम को मिटा दी।
मनरेगा से 100 दिन के यदि गारंटी मिलती तो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरा बिहार कर्ज में डूब रहा है, खास करके महिलाओं। और जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से मिल करके लोग लोन ले रहे हैं और बाद में उनके पास काम नहीं है तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज मनरेगा होती तो आज हम समझते हैं कि उस परिवार को आत्महत्या नहीं करना पड़ता। यदि मनरेगा होती तो आज हर व्यक्ति कर्जे में नहीं होता। आज मनरेगा होता तो हर मजदूर किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन लेने को मजबूर नहीं। और वही आरएसएस को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बड़ा बयान दे दिया है। मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी है। दिग्विजय सिंह के संग पर दिए बयान के बाद अब लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरएसएस नफरत पर बना संगठन है और ये नफरत फैलाता है। नफरत से सीखने जैसा कुछ नहीं है। क्या आप अलकायदा से कुछ सीख सकते हैं? अलकायदा नफरत का संगठन है, ये दूसरों से नफरत करता है। उस संगठन से सीखने जैसा क्या है? अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से सीखें। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बढ़ गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरा संगठन सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से।